हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम 2019 और 2020 के पीवाईक्यू करने वाले हैं एनएलएम के। अगर आप जेई की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा 2019 और 2020 के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर. इट crawls up to the ditch but starts slipping after it is at height h from the bottom. If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, then h is. तो आपसे बोला है कि भैया ये एक हेमिस्फेरिकल डिच है, ये मान के चलते इसका सेंटर यहाँ है और हमने कीड़े का जो ऑब्जर्वेशन किया है, इंसेक्ट का ऑब्जर्वेशन वो भी यहीं से किया है। शुरुआत में इंसेक्ट आपका यहाँ था, इंसेक्ट अब धीरे धीरे चलने लगा, इंसेक्ट अब धीरे धीरे चल रहा है। एक टाइम बाद क्या हो रहा है बेटा, इंसेक्ट बार बार फिसल जा रहा है, यानी इससे ज़्यादा हाइट पर इंसेक्ट नहीं जा पाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें मान के चलते हैं ग्राउंड भी आपका यही है, बॉटम भी आपका यही है, तो आपको ये वाली हाइट निकालनी, सिंपल सी बात है। तो इस हाइट को मैं यहाँ से भी तो ले सकता हूँ ना, ये वाली हाइट निकालनी है। बात समझ में आई गई? क्यों मैंने यहीं से क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये वाली डिस्टेंस तो पता है, ये तो मेरा क्या होगा, रेडियस होगा ना, और रेडियस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। तो पहले तो समझिए बेटा ये नीचे क्यों आया, इंसेक्ट जो है आपका वो नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसका मास अगर m है तो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अगर मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहा हूँ और ये एंगल में अगर थीटा मानता हूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा भाई, है ना। दो पैरेलल लाइन्स हैं, उनको ऐसे अगर काटेंगे तो दोनों एंगल सेम होते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, जो कि इंसेक्ट को इस सरफेस पर बनाए रखने के लिए है, और इसका एक और फोर्स लगेगा इसके 90 डिग्री पर mg sin थीटा। ये वाला फोर्स इंसेक्ट को क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो mg sin थीटा ही किसके लिए जिम्मेदार है, इंसेक्ट के फिसलने के लिए। बात समझ में आ गई? अब ये रफ सरफेस है, जब इंसेक्ट नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा होगा, आपका ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका म्यू एन। और इस केस में जब सरफेस ये वाला है तो नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, यानी नॉर्मल फोर्स किसको इक्वेट कर रहा है बेटा, आपका mg cos थीटा को। यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपका म्यू mg cos थीटा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो इंसेक्ट नहीं गिरेगा, इससे ऊपर जाएगा तो गिर रहा है, तो यहां तक रहेगा तो इंसेक्ट नहीं गिरेगा। यानी सिंपल सी बात है बेटा, आपका म्यू mg cos थीटा mg sin थीटा के बराबर होगा तो इंसेक्ट नहीं गिरेगा। mg से mg उड़ा दो, cos थीटा को नीचे लेके जाओ तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये फॉर्मूला जो है हर टीचर अपने नोट्स में लिखवाता है और आपको बोलता भी है कि इसको याद कर लीजिए ताकि ये थीटा पता चल जाए। अब थीटा अगर आपसे पूछा होता तो आप थीटा निकाल के फटाफट आंसर टिक कर देते, मगर आपसे थीटा नहीं पूछा है तो थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको म्यू जो है वो 0.75 दिया है। थोड़ा मेरा गला खराब है, खांसी चल रही है, उस वजह से मेरा पीठ भी दर्द कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा अगर बीच में खांसी चल जाए तो। म्यू की वैल्यू 0.75 है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया अपना 0.75। पॉइंट थीटा है तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 3/4। ये हमारा बहुत ही एक ट्राइंगल है बेसिक, जो कि आपको याद होना चाहिए। उस ट्राइंगल को हम बनाते हैं ऐसे, अगर ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 3 है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 5 और 3 53। ये वाला एंगल 90 होता है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से देखूं तो ये 5 थी है तो ये 4 हो जाएगा, और 90 53 तो ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, तो 3/4 tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर मैं ये एंगल लेता हूं और ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा बेस और इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 3/4 यानी थीटा कितना आ गया आपका 37। तो थीटा इज इक्वल टू 37, एक रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि ये कितना हाइट पर जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक ट्राइंगल ये भी तो बन रहा है ना, एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है, तो ध्यान देखें तो बेटा ये भी क्या है, इस सर्कल की रेडियस ही हुई भाई। सर्कल पूरा ऐसा है ना, तो भैया इससे कहीं भी मैं ऐसा लाइन खींच दूंगा इसकी रेडियस ही होगी। तो ये वाली चीज़ तो मिल गई मुझे। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है ये h है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, r माइनस h। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया इसका r माइनस h क्या हो गया, बेस हो गया। इस ट्राइंगल का r माइनस h क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो जाएगा भैया, हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किस में मिलते हैं बेटा, बेस और हाइपोटेनस किस में मिलते हैं, ये याद रख लीजिएगा आप।
पप्पू बॉर्नवीटा पिएगा, हाँ हाँ भैया। तो बेस बाई हाइपोटेनस किसमें मिलेगा आपको? cos थीटा में। भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस sin थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस cos थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। तो पप्पू बॉर्नवीटा पिएगा, हाँ हाँ भैया। बी को बॉर्नवीटा ही रखना, ठीक है। हाँ तो हाँ cos थीटा लगा देते हैं बेटा इस ट्राइंगल में। तो cos थीटा ये कितना हो जाएगा आपका? r माइनस एच डिवाइड बाई आर। थीटा की वैल्यू 37 है, तो वापस इसी ट्राइंगल से cos 37 निकाल लो। बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 4, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 5। तो cos 37 तो लिखने की जरूरत नहीं ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 5। आर की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस एच डिवाइड बाई आर, सॉरी आर तो 1 ही है ना, तो इसको भी 1 ही रखेंगे। तो 4 डिवाइड बाई 5, ये 1 इधर आया तो -1 इज इक्वल टू माइनस एच, तो एच हो जाएगा आपका, इसको रिवर्स कर दो, 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 5। 5 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1 डिवाइड बाई 5 मीटर। और आपका आंसर भी मीटर में है, तो बस डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से जाएगा तो 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है।